औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज दिन है जुमेरात की और जनवरी की 11 तारीख 2024। जिस तरह शैतान मरदूद ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया, बहुक्म खुदाबंदी कहा गया, तो उसने कहा कि बारगाह खुदाबंदी में कि आपने हमें आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से। तो इरशाद बारी ताला ताकि उसको मेरा जो हुक्म है उसको तुम उस पर अमल पैरा हो। तो वो इरशाद खुदाबंदी हुआ कि आप ठीक है, आपको जो लगता है कि हम को अफजलियत मुकाम हासिल है, तो फला फला अशिया के नाम बताइए। अगर तो इब्लीस ने कहा कि खुदा ने जो इल्म हमें अता किया है वही हम बता सकते हैं, और इससे लाइल्मी का इजहार किया। वही आदम अलैहिस्सलाम से कहा गया कि आप फला फला अशिया का नाम बताइए, तो उन्होंने सारे को बता दिया। तो बारगाह खुदाबंदी से साथ वो देखो, इल्म के दर्जे की वजह से आदम को मैंने तुम पे अफजलियत का मुकाम दिया हूँ। तो शैतान इब्लीस ने कहा कि बारगाह खुदाबंदी में कि आप मुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दीजिए, मैं सारे इंसानों को बहकाता रहूँगा। तो खुदावंद बारी ताला का इरशाद हुआ कि जाओ, तुम्हें मोहलत दिया मैंने, लेकिन मेरे जो नेक बंदे होंगे वो तेरे मगर जाल, तेरे शैतानी हरबे में वो नहीं आएंगे, और उन्हीं लोगों से दुनिया को वो जो तू दुनिया को रंगीनी बना के दिखाएगा, उन लोगों को जो तेरे जाल में फंस जाएंगे, उससे उनको जो ईमान ले आया, जो तेरे बहकावे में नहीं आएंगे, क़यामत तक के लिए उनको आला मुकाम मर्तबा हासिल रहेगा। तो देखिए, इस तरह आजकल भी उसी के जैसा लोगों ने अपना रवैया अपना लिया है। जैसा कि खजरज के कौम जो बनु तमीम जो अरब में उस दौर में मौजूद थी, आज से 1400 साल कबल की। आप मैं कोई तारीख का तालिब इल्म नहीं हूँ, लेकिन मुहक्किक नहीं हूँ, लेकिन मैं जो किताबें अभी मौलाना मदनी का नाम है, उनके जो वो बड़े मुहक्किक है, उनके जरिए लिखी गई है, उसी से मैं दलाइल देता हूँ। जो कि खजरज के इलाके में वो हजरत वो उस कौम और कबीला के लोगों को जानते थे आकर। तो हजरत फितना बर्दाश्त थे, वो अक्खड़ किस्म के देहाती किस्म के लोग रहते थे। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन लोगों को रोम फारिस के इलाकों में भेज दिया कि आपको वहीं पर रहिए, बसिए, और वहीं बॉर्डर के इलाके पर जिहाद की। और तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में उन लोगों ने फितना उठाया,
और उनके कत्ल के दर पे हो गए। और फिर हजरत जब फिर बाद में वो जो कत्ल की जो सज़ा लोगों को हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कि उन लोगों की उस्मान के कातिल को सज़ा दूंगा, तो सारे कबीले के लोग होगा कि 10,000 के आप हमें इसकी सज़ा दीजिए और हमें इसी सज़ा। हालांकि वो बड़ी नमाजी परहेजगार और मुत्तकी लोग थे और वो दीन पर हज बैतुल्लाह करने वाले और शरीयत पर अमल करने वाले थे, लेकिन वो लोगों की अक्खड़पन की वजह से जो कुछ फितना स्कैंडल हुआ उस दौर में, जिसको फिर आने तो उसी अलकूफी लायूफी जो कि वो लाइतबार अपने जो बात कह देते हैं उस पर जम जाते हैं और बाद में उसको ये नहीं देखते कि क्या सही है, क्या इसमें करना चाहिए और क्या छोड़ना, मतलब कि क्या शरीयत में हुक्म है। बस वो अपने आप को जिस तरह अली रज़ी अल्लाह ताला को वो खुदाई के मर्तबे पर फैज वो लोगों को कर दिया, जिसके उस दौर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने उन लोगों को जलवा दिया। तो इसके बाद में देखिए हज़रत उस्मान के बाद में खिलाफत की जो जिम्मेवारी हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को की नाम हुए, मतलब कि लिए कोई देखिए कोई ना कोई तो खलीफा इस्लाम के लिए चाहिए था। तो हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मना किया कि आप इन लोगों के बात पर मत आइए, ये लोग इस तरह के फितना पर्दाज है, जो कहते हैं वो करते नहीं और वो धोखा देने में माहिर है। तो इस्लाम के लिए वो बोले कोई नहीं है। तो फिर बाद में जब बना लिया तो फिर उन्हीं लोगों ने स्कैंडल किया और इस्लाम को इस तरह उनके दौर में उनकी खिलाफत में 70,000 मुसलमान कत्ल हुए। हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत और अली रज़ी हज़रत माविया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दोनों में जंग हुई। और जब उन्हीं लोगों ने उस्काया और कहा कि आप आगे बढ़िए और हम हमारा साथ आपके पास साथ है, तो फिर बाद में वो इस तरह धोखाबाजी करते रहे। तो देखिए जब हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु मतलब जंग में कामयाबी मिल रही थी, तो इन्हीं लोगों ने कुरान को नेज़े पर उठा के कहा कि जो कुरान का फैसला होगा हम उस पर तस्लीम करेंगे। और इस तरह फिर वो जंग को रुकवा दिया और फिर बाद में उनके कत्ल के दर पे हो गए इन्हीं खराज के जो कबीला के लोग, इसलिए कि अक्सरियत उन लोगों की थी और उन लोगों पर ताकत था और उन लोगों की सारी कुछ जो सिस्टम जो इस्लाम का मरकज मदीना से कूफा ले गए, तो इसी में सारे फैसले वहाँ होने लगे और वहाँ से फिर फितना पर्दाज अपना हरबा इस्तेमाल करके दुनिया आम अवामुन्नास की तो जहन सफ़ेद स्लेट की तरह होती है और उसमें जो चीज़ आप उसको डालेंगे वो चीज़ उसमें छप जाएगी। तो इसी तरह जब एक आम खुद पढ़ेंगे तो उसके बाद ही आप लोगों को बता सकते हैं दीन इस्लाम, और जो भी फितना पर्दाज सर उठाते हैं उसका सरकोबी किया जा सकता है। तो जैसे फितना तो हर दौर में उठता है और हर दौर के मुहक्किक और मुहद्दिस उनका सद्भाव करते हैं और अपने इल्मी और
जो दौर के जिस जो उसके लिए पुकारते हैं या जो चीज़ की ज़रूरत होती है, साइंसी उलूम हो, चाहे जुबान से हो, चाहे कलम से हो, उसका उसका सदुपयोग किया जाता है। तो देखिए, बहुत सारे चीज़ों को जिस तरह यूरोप की कल्चर सिर्फ मशीनों पर टिकी हुई है और उनकी तहजीब का खात्मा हो गया, और वो लोग नहीं चाहते हैं कि एक इस्लामी निज़ाम दुनिया में कायम हो, और उसका तो उसको बाइकआउट करने के लिए हर चीज़, हर हरबा इस्तेमाल करते हैं, और हर ताकत उस पर लगा देते हैं, अपनी सरमाया खपा देते हैं, और अपना वक्त लगा देते हैं कि बातिल को गालिब करने के लिए। तो इस्लाम जो भी अभी सियासत के दौर में देख लीजिए कि एक भिखमंगी का जो पॉलिटिक्स एक बड़े महक्किक वो कह रहा है कि अगर जिंदा रहना है तो मोदी को वोट दो, और कांग्रेस तो भिखमंगों की है, वो सिर्फ भिख अपना सियासत कर रही है इस तरह के, उन लोगों को कुछ सिर्फ लूट मार का बाजार गर्म करे हुआ है। तो देखिए, जो लूट मार का बाजार गर्म करते हैं उन्हीं लोगों के पास सत्ता चली गई है, और वो उस तरह चलाते हैं कि हमको दो वोट, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो, नहीं तो फिर अपना अंजाम समझ लोगे। तो इस तरह की, और मौजूदा हालात में आप समझ सकते हैं कि आलमी दबाव भी रहता है कि इस्लामी निज़ाम को कायम नहीं करने देना है, नहीं तो IMF के जरिए से उसकी इमदाद मदद रोकी जाएगी, और कर्जा बंद कर दिया जाएगा, और टैक्स और बहुत तरह के पाबंदियां आयद कर दी जाएगी। तो ये जितने भी दलाली फितना परदार जो बरसरे इक़्तिदार है, वो लोगों की जहनीत की उपज है, और वो एक सही व सालम निज़ाम को दुनिया में नाफिज करने के लिए वो कभी तैयार नहीं होंगे, और वो अपने तरह का एक फासिक निज़ाम दुनिया में लागू करेंगे, और उसको चलाने के लिए उस हर हरबा इस्तेमाल करेंगे कि वो अवामुन्नास पर थोपी जाए, इसलिए कि वो नहीं चाहेंगे कि लोगों का इस्लाम की तरफ कन्वर्जन हो। वो उसको रोकने के लिए हर पैतरा इस्तेमाल करते हैं, चाहे सरमाया से, चाहे वक्त से, या हर हरबा इस्तेमाल करके वो बातिल हक को दबाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। तो इस तरह एक शैतान तो दुनिया में दुनिया को रंग बिरंगी करके दिखाता है कि देखो और आओ हमारे जाल में, और उससे वो लंबे चौड़े वादे कर लेता है कि मैं इस तरह करूँगा, उस तरह करूँगा, और फिर वो इस तरह उसको फंसा के अपने फी नारे जहन्नम में पहुंचाने के लिए वो तो वादा करके आ चुका है। लेकिन अल्लाह का भी फरमान है कि मैं दुनिया में भी जो ईमान नेक और अमल साले पर अमल करेंगे, दुनिया में मैं उसको सुरखुरी अता करूँगा, और उनको कुफ्र व शिर्क करने वाले लोगों से आला मुकाम और ऊंचा हाई रैंक पर रखूँगा, चाहे वो उसकी कामयाबी व कामरानी तो दोनों जहाँ में उसे कामयाब करूँगा। लेकिन वक्ती तौर पर परेशानियाँ उन लोगों को भी, देखिए जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जिस तरह के जादूगरों ने अनछत फेंके, तो वो वक्ती तौर पर तो उससे खौफजदा हो गए थे, लेकिन फिर उनको पता चला तो वो फिर उससे वो खौफ जाती रही। तो इस तरह शैतान तो अपना फंदा फेंकता है, लेकिन कुछ समय के लिए वो अहले ईमान के लिए भी वो चीज़
बाइस से तकलीफ ये होती है, और फिर वो वो वक्त का आने पर उसकी उन लोगों की वो खौफ जाती रहती है, और वो जो हक है वो कायम व दायम रहता है, क़यामत को वो कायम व दायम रहेगा। तो इसी तरह अभी जितने भी नवाज शरीफ हो जाए, चाहे अवामुल नास की पार्टी, इमरान खान की पार्टी हो, तो जो ये नवाज शरीफ जो, वो तो शरीयत को लागू करने के लिए वो एक्सपीरियंस थे, और उसके वो बैन अवी दुनिया नहीं चाहती थी कि वो ये वो जो एक, मतलब कि शरीयत को लागू करने के लिए 2/3 अक्सरियत से वो कामयाब हो चुके थे। फिर वो फिर आएगा तो फिर वो कहीं प्रेशर पड़ेगा, तो वो को ले आया बल्लेबाज बल्ले शाह, जो कि तहरीक इंसाफ को ले आया, और वो इस तरह दुनिया को वो जैसा कि मौलाना मौदूदी के दौर में भी वो अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान में सियासत पार्टी तो अपनी बनाई, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके 70-71 के इलेक्शन में। और वहीं पीपुल्स पार्टी जो भुट्टो को कामयाबी मिली, तो वो बैन अवी दबाव रहती है, और जो इस तरह वो खुल्लम खुल्ला दुनिया मगरबी ममालिक के जो उन लोगों के अयूब को, मतलब उन लोगों की बदकारियों को अवामुन्नास के सामने रख रहे थे, तो वो दुनिया तो नहीं उनको जा रहे कि अगर ये सियासत में आ गया तो फिर वो हमारे लिए बाइस तकलीफ व रुकावट बनेगी। तो वो उसको हटाकर वो इस तरह के, जिस तरह कमाल पाशा को तुर्की में फ्री मेंशन के तौर पर लाया गया, और वो को उसके ज़रिए से खिलाफत की तहरीके को दुनिया में खात्मा, मतलब कि ख़त्म कर दिया गया। और वो लोग जानते थे कि कि वो अगर एक आवाज़ देंगे तो पूरी दुनिया के मुसलमान जिहाद के लिए निकल पड़ेंगे। तो वो इस तरह उन लोगों की, भले वो टूटी फूटी शक्ल में मौजूद थी, लेकिन वो उन लोगों को वो खौफ ज़्यादा रहते थे। वो अमरीकी जो भी मगरबी ममालिक हो या ईसाई दुनिया हो, या उन लोग नहीं चाह रहे थे कि वो खिलाफत की तहरीके चले, और वो हमारे लिए एक हम हमें दोयम दर्जा का दुनिया में मुकाम मिले, तो वो चीज़ को वो ख़त्म करवा दिए। और वो इस तरह दुनिया में वो देखे कि सेकंड वर्ल्ड वार में अपने आप को कामयाबी मिल गया है। खिलाफत की तहरीके खिलाफत उस्मानिया के जो भी दुनिया, इसलिए कि तुर्की में जो काम होते थे वो तुर्की के मुसलमान जो फ़िलिस्तीन को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के में यहूदियों को दाखिला की इजाज़त नहीं थी, लेकिन ईसाइयों ने जब खिलाफत उस्मानिया को दुनिया से उसको ख़त्म करके उनको बसा दिया, और यहूदियों को, और बड़े महंगे दामों में मुसलमान तो उस दो गरीब, मतलब कि मैसियत के तौर पर उतना मजबूत नहीं थे, और उन लोगों ने औने पौने दामों में बेच के अपने फ़िलिस्तीन के इलाका को बहुत सारे जायदादें, और इसी यहूदियों ने जो के पास पैसा है सूदी निज़ाम का, और वो 10 गुना 20 गुना रेट पर वो वहाँ की ज़मीन लेकर उनको बसाया गया। इस तरह एक सोची समझी साजिश की तरह, जिस तरह यहूदी एजेंटों ने दुनिया में सिख
मज़हब का वजूद कर दिया कि मुसलमानों की तरह वो पगड़ी दाढ़ी भी रखकर एक कन्वर्जन को रोक सके दुनिया में। वो जो बड़ी तेजी से मुसलमानों का की जनसंख्या बढ़ रही थी, उस पर कदगन लगाया जाए और उसमें वो अब कामयाब भी रहे। तो इस तरह बहुत सारे हरबे इस्तेमाल करके वो चीज़ तो दुनिया के सामने क्लियर खुल कर नहीं आए कि वो किस का एजेंट है, किसका सरमाया लगा हुआ है, लेकिन वो जो चीज़ को रोकने में वो कामयाब हुए। तो इस तरह एक आम नाजरीन व सामईन जो चीज़ जो दुनिया कमाने में लगती है, वो घर की मसरूफियात और अपने बाल बच्चों के पीछे सब वो रोज़ गुजारते हैं, उसको वो इस तरह के फितने में पड़ जाते हैं और उसको सही हकीकत नहीं पता रहती, इसलिए कि वो कुरान और हदीस का मुताला गहराई से नहीं कर पाते, जो कि अपने मसरूफियात में व्यस्त होकर और वो इस तरह के लोगों के चालों का में फंस कर वो अपने उखरवी जिंदगी को तबाह कर देते हैं। तो इसके लिए हर दौर में आलम इस्लाम की तरफ से इस तरह की तहरीकें उठी, जो कि दीन इस्लाम की सही रहनुमाई करे करके लोगों से शैतानी वसवसा को दूर किया और लोगों को सही डायरेक्शन पर डाला। नहीं तो दुनिया के बेशतर ममालिक में इस तरह एक सेंटर जो कायम किया, जैसे कि पाकिस्तान ही को मान लीजिए, या जो भी इस्लाम का मरकज का है, वो सारी दुनिया उसी से रहनुमाई हासिल, सारी दुनिया के मुसलमान वहीं से रहनुमाई हासिल करते हैं कि हमें किस सही रास्ता यहीं से दीन इस्लाम का मिल सकता है। तो दुनिया के यूएनओ हो, चाहे वो अब जितने भी बड़े बड़े ममालिक हो, वो चाहेंगे कि वो जो सेंटर है उसी पर पहले अटैक किया जाए और वहीं से जो पूरे चारों तरफ दुनिया में फैल रही है जो रोशनी, वहीं कदगन मतलब वहीं से उसको तोड़ा जाए, फोड़ा जाए कि फिर वो रफ्तार नहीं पकड़ सके जो। तो यही चीज़ आप देख सकते, जितने भी फितना है इर्तिदाद की दुनिया में, फितना पर्दा जो अपने मकासद में कामयाब हुए, वो लोगों को इस गुमराही में मुब्तला करके, जिस तरह इन लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया और उस आज देखिए वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। जान रहे थे कि मुसलमानों की जमीयत में वो कोई उस तरह की मजबूती नहीं है, बैन अवी तौर पर दबाव की वजह से इन लोग उतना दिन दबा रहा है, लेकिन फिर वो देखा कि चारों तरफ से मामला शांत है, तो फिर वो अपना इसी तरह बैतुल मुकद्दस का भी थर्ड टेम्पल बनाने के लिए वो अपना हिकमत अमली तैयार करके बैठा हुआ है। लेकिन जो देखे, जब आलम इस्लाम की ताकतें कमज़ोर होगी तो तुरंत धावा बोला जाएगा और वो उस तरह वो अपने जो मिशन है उस पर अमल पैरा करेंगे। तो इस तरह अभी बहुत सा देखिए, जो कोरोना का समय लाया गया है, पाकिस्तान जो एटमी मुल्क बना, तो दुनिया को बैनुल-अक़वामी तौर पर अमेरिका हो, चाहे रसिया हो या बरतानिया हो, वो लोग देखा कि इन लोगों हथियार से तो अब नहीं सक सकते हैं, तो इस तरह बायोलॉजिकल तौर पर जो कि जिसमें इस्लाम को, इसलिए कि डॉक्टर एसआर अहमद का भी इंतकाल हो गया 2009-10 में,
अब आलम इस्लाम में कोई ऐसा मुफक्किर नहीं है जो कि फितना का अर्तदाद कर सके। तो इन लोगों ने अंदर अंदर मंसूबा बनाया और एक अपने फेवरेट हुकूमत को ला दिया पाकिस्तान में। तो भारत में तो उसका हुकूमत उसके जो भी नाजी दिमाग वाले फाशिस्ट पावर तो है। तो इस तरह एक पूरे दुनिया को आलम इस्लाम को यरगमाल बना दिया और मस्जिदों में ताला जड़ दिया गया कि ये बीमारी के नाम पर, ये वबा के नाम पर। तो इस तरह एक फितना पर्दाज देखा कि अगर एटमी हथियार एटमी हमला करते हैं तो उससे में वो हमसे हाँ भारी पड़ जाएगी या उससे हमारी शिकस्त खुर्दा हो जाएगा। तो ऐसा नया फितना दुनिया के सामने लाओ कि वो उससे नाशना होकर और उसमें इन लोगों को बहुत हद तक लोगों को गुमराह किया। बहुत दिनों तक दुनिया को ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को यरगमाल कर दिया और हाइब्रिड वार के तहत दुनिया को चलाया और उसमें बहुत हद तक कामयाब रहे। लेकिन अभी अभी ये तो शुरुआत है और अभी आने वाले दिनों में इससे भी बड़ी बड़ी फितना पर्दाज लोग अपने मकासद में लगे हुए हैं कि वो कहीं किसी तरह से कामयाब हो जाए। लेकिन अल्लाह का भी वादा है कुरान हकीम में कि दुनिया में जो आलम ईमान लाए मुसलमान हुए सच्चे पक्के वही गालिब आएंगे और यहूद नसारा और कुफार व मुशरिकीन को मुँह की खानी पड़ेगी और वो जिल्लत व रसवाई उनके माथे पर उनके किस्मत होएगी। तो ये तो सच्चाई है और ये तो होकर रहनी है। और बाकी जो भी लोग इसलिए कि देखिए दुनिया में स्काई स्केलेपर सोचते हैं कि अमेरिका आप जाइए उसमें वहाँ बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग और इमारतें देख लेते हैं लोग। तो समझते हैं कि दुनिया में जो तरक्की किया है यही ज़्यादा बरहक है। लेकिन इससे कोई जरूरी नहीं कि वही ज़्यादा हक पर है और सच पर है। इसलिए ये तो अल्लाह की आजमाइश है कि हम देखना चाहते हैं कि मेरे राह पर कौन ज़्यादा निकलता है और मेरे लिए माल व जान खपाता है। तो उसकी जो उसे कामयाबी से हमकिनार करेगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो देखिए दुनिया में अभी जितने भी इस्लाम की नेगेटिव रुख को दिखाया जाता है और लोगों से मीडिया से जितने भी सोशल मीडिया पर अभी यहूदियों का या इंटरनेट पर उसका कब्जा है। वो जो चीज़ चाहता है जिसको बोल दिया ये आतंकवादी है इसको ये चीज़ दिखाना है तो वही चीज़ छप के आएगा। आप जो चीज़ बोलिएगा अभी देखिए मिसाल के तौर पर मैं यूट्यूब पर इस तरह बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर ही मैं जो बोल रहा हूँ वहाँ वो जो लोग यहूदी ब्रेन या उन लोगों के जितने बड़े बड़े इंजीनियर और टेक्नीशियन है वो चीज़ उसको रिकॉर्ड करते हैं और वो चीज़ वो लिखा के आता है और दुनिया उसी को देखती है और जो सच्चाई है उस पर से पर्दा ढका रहता है। तो वो सारे कुछ हथियार उसी के पास है और वो तो इस तरह एक मुसलमानों में भी इस तरह जहनीत के लोगों को सामने आना चाहिए और उससे ज़्यादा जहनीत कि उसका काट किया जाए और सही चीज़ को दुनिया के सामने लाया जाए हक और सच को। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का अंजाम देता हूँ कि अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाह खुदा वाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।